One day we were doing a panel program and the topic was कि ये जो टेलीविजन सीरियल है ये इतनी ऐसी ऐसी बातें क्यों दिखाते हैं। तो उस पे जो एक भाई था जो सीरियल बनाते हैं, कहते जो समाज में होता है वो हम दिखाते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, जो आप दिखाते हैं वो समाज में होता है। दोनों में से कौन राइट है? दोनों में से कौन राइट है? सी हाउ द इक्वेशन वर्क्स। अगर समाज में एक डिवोर्स हुआ तो उस पे एक टीवी सीरियल बन गया, विच इज फाइन। जो टीवी सीरियल जिसने बनाया वो भी राइट बात कह रहा है कि समाज में हुआ तो मैंने उसको बनाया। लेकिन जब उसने उसको बनाया तब समाज में एक डिवोर्स हुआ था उस दिन। लेकिन जब उसने सीरियल बना लिया जो घर घर पहुंच गया, फिर समाज में डिवोर्स बढ़ गए। इक्वेशन वर्क्स दैट वे। इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से ग्रहण करना है। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जो कुछ अंदर जा रहा है वो एक एनर्जी के साथ जा रहा है, एक वाइब्रेशन के साथ जा रहा है। 3 महीने एक्सपेरिमेंट करें। सुबह सुबह नेगेटिव कुछ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। आप में से कौन कौन अवेकनिंग देखता है टीवी पे? किस किस के जीवन में थोड़ा सा फर्क आया? किससे आया? मीडिया। इट्स ओनली मीडिया। When I meet people and they say मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, कोई कहता है मेरा डिवोर्स होने वाला था वो ठीक हो गया, कोई कहता है मेरा मन ठीक हो गया, I realize 25 minutes of positive media कुछ भी नहीं है। वो भाई बहने अभी सेंटर भी नहीं आए, उन्होंने मेडिटेशन भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं किया। 25 minutes of television। अगर 25 minutes of positive media डिप्रेशन ठीक कर सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता। और ये तो 25 मिनट्स है, वो तो हम सारा दिन देख रहे हैं। तो ध्यान से, अगर हमें पॉजिटिव प्योर थॉट्स क्रिएट करनी है तो प्योर खाना शुरू करना पड़ेगा। कौन कौन आज से रेडी है व्हाट्सएप पे रॉन्ग मैसेजेस डिलीट करने बिना पढ़े? हाथ उठाओ। व्रत लेने, ये जीवन के व्रत होते हैं। व्रत सिर्फ वो नहीं होते आज खाना नहीं खाना, आज ये नहीं करना। वो हमारी विल पावर को बढ़ाता है। व्रत क्यों किए जाते हैं? अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब विल पावर बढ़ गई तो फिर व्रत को भी तो बढ़ाना है ना। व्रत को बढ़ाना है कि आज से हम ऐसा कोई मैसेज ना पढ़ेंगे, और फॉरवर्ड करने का तो क्वेश्चन ही नहीं। वी विल बी सेविंग द वर्ल्ड। वी आर सेविंग द वर्ल्ड। नहीं तो इट्स जस्ट स्प्रेडिंग, एंड सब कुछ स्प्रेड होने के बाद हम कह रहे हैं हमारे बच्चे देखो कैसे होते जा रहे हैं। हर एक का मन, प्लीज सी दिस इक्वेशन वेरी क्लियरली, हर एक का मन इस यूनिवर्सल वर्ल्ड माइंड का एक हिस्सा है। आज हम इस हॉल में 3000 लोग अगर बैठे हैं तो 3000 मन है इस हॉल के अंदर। तो इस हॉल की जो अभी एनर्जी है वो 3000 मन की टोटल एनर्जी है। मैं कल शाम को इसी हॉल में इसी स्टेज पे थी। एनर्जी वॉज डिफरेंट, टुडे इट इज डिफरेंट। Yesterday night 8:30 I was in this hall, morning 8:30 again this hall. Energy was different because people were different. तो अभी जो हम हैं 3000 मन से ये एनर्जी है। मतलब हम सबका मन इस हॉल की एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। Which means हम जहां रहते हैं, हम जहां काम करते हैं, हमारा मन उस जगह की एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है। एंड both the things are happening. हमारा मन इस हॉल की एनर्जी को क्रिएट भी करता है और हमारा मन इस हॉल की एनर्जी से प्रभावित भी होता है। दोनों चीजें हो रही हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, हमारी प्योर स्थिति मंदिर का वाइब्रेशन भी बनाती है और मंदिर के वाइब्रेशन से हमारा मन भी प्योर होता है। दोनों चीजें हो रही है, दिख रही है, दोनों चीजें हो रही है। अब सपोज हमारा मन, ये पानी का ग्लास है, हम सब लोग पानी का ग्लास लाए और हमने एक पॉन्ड में डाल दिया, तो वो पॉन्ड किस चीज से भर गया? पानी से। अब उसमें पानी का ग्लास रोज हम डालते हैं, वो पॉन्ड पानी से भर जाता है और हम ही उससे फिर पानी
पीते भी हैं। ये समाज का एनवायरनमेंट किससे बना? किससे बना? किससे बना? ये पॉन्ड किससे बना? ये पॉन्ड किससे बना? हमारे मन से बना। तो मेरे ग्लास ऑफ वाटर से बना। अब पॉज, चेक। 3000 लोग पानी का ग्लास डालते हैं, तालाब पानी से भर जाता है। आज आप में से सिर्फ एक जना उस तालाब में पानी की जगह दूध डालते हैं, बाकी 2999 पानी डालते हैं। Only 1% will put milk. Will the pond change? Will the pond change? Yes? Sure? Now what will happen? एक ने सिर्फ दूध डाला, तालाब का पानी बदल गया, उसमें 0.0001% दूध तो आ गया, लेकिन अब सबने उस तालाब से पिया। सबकी स्थिति बदल जाएगी। अगले दिन जो इसमें तालाब में पानी आएगा ना, सब में थोड़ा थोड़ा दूध आएगा। क्वेश्चन इज, वो एक गिलास दूध डालेगा कौन? क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे हैं और कहते हैं ये भी पानी डालता है, मैं पानी डालता, ये भी गुस्सा करता है, मैं भी गुस्सा करूं, ये भी झूठ बोलता है, मैं भी झूठ बोलूं, ये भी लेट आता है, मैं भी लेट आऊं, ये भी। सबने पानी डालना शुरू कर दिया। अब तो हम पानी भी नहीं डाल रहे, हम पोल्यूटेड पानी डाल रहे हैं उसके अंदर, और फिर हम उधर रह रहे हैं और हम कह रहे हैं एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस। हम एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस भी होते हैं, लेकिन हम एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस भी तो करते हैं। हर एक अपने आप से पूछे, कैन आई बी दैट वन इन माई फैमिली, वन इन माई वर्क प्लेस टू पुट द ग्लास ऑफ मिल्क? विच मीन्स सारे गुस्सा करेंगे, मैं शांत रहूंगा। सारे परेशान होंगे, मैं स्टेबल रहूंगा। मी, जैसे ही मैं एक वो करूंगा, सारे धीरे धीरे करने लगेंगे। वी वन हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द एंटायर एनवायरमेंट। हमें अपनी पावर ही नहीं पता, हम अपनी पावर को यूज भी नहीं करते हैं। हम सब ने प्रैक्टिकल में देखा है, घर में सब परेशान हो, एक स्टेबल हो, घर का वातावरण चेंज हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। सो वाई कैन नॉट वी बी दैट वन? लेट्स बी दैट वन। है? दूध का ग्लास डालने के लिए रेडी है? रेडी है? एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप अपने अंदर इतना सा भी चेंज लाते हैं, वो चेंज सिर्फ आपके लिए नहीं, वो पूरे यूनिवर्स में वाइब्रेट करता है। आज जितनी भी चीजें हो रही हैं समाज में, हम कहते हैं वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट का वाइब्रेशन कमजोर आत्माओं पर असर कर जाता है और वो फिर ऐसा कुछ कर जाते हैं। लेकिन हम उनको नहीं चेंज कर सकते। अगर हम सिर्फ एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, वो आत्माओं पर असर कम होएगा। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ एवरी क्राइम दैट इज हैपनिंग। We all are a part of every crime that is happening. हमने किसी को जाकर ऐसे पिस्टल से मारा नहीं होगा, लेकिन मन में हमने कितने लोगों को मारा है? That terror which we create here creates terror here. And फिर जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो उस पर प्रभावित हो जाती हैं and they create terror in the world. The peace that we create here will create peace here and instead influence the world and the world will change. परमात्मा ने कहा, पावरफुल लाइन है, when we change the world will change. The world will change. That power is there. We need to start doing that. तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ जो अंदर जा रहा है वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है। परमात्मा ने सिखाया है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। सुनते हैं ना हम, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो किसके संकल्प से सृष्टि बनती है?
तो हमने कहा ब्रह्मा जी के संकल्प से सृष्टि बनती है, और हमारे संकल्प से क्या बनता है? हमारे संकल्प से क्या बनता है? हमारे संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है। हमारी सृष्टि क्या है? हमारी सृष्टि क्या है? मेरे संकल्प से ये सृष्टि बनती है, फिर मेरे संकल्प से जो मेरा परिवार है, मेरी दुनिया, वो सृष्टि बनती है। जहां मैं काम करती हूँ वो मेरी दुनिया, वो मेरी सृष्टि बनती है, और फिर ये पूरी दुनिया, वो ये सृष्टि बनती है मेरे संकल्प से। तो एनवायरनमेंट को चेंज करना है, रिश्तों को ठीक करना है, हेल्थ को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, तो सिंपल काम करना है, अपने संकल्प को बदलना है। और अगर संकल्प को बदलना है तो किसको चेंज करना है? जो हम इंफॉर्मेशन अंदर भरते हैं उसको चेंज करना है। इतना चेंज कर लिया, ज्ञान अंदर भरना शुरू किया, ज्ञान से संकल्प बदलेगा, संकल्प से सृष्टि बदल जाएगी। सारा दिन एक दूसरे को क्या देना है? क्या देना है? देवी देवताओं का हाथ कैसे दिखाते हैं? जब आत्माएं सबको आशीर्वाद दे रही हैं तो वो सृष्टि को क्या कहा जाता है? उस सृष्टि को क्या कहा जाता है? वो सृष्टि सत्युग है। सत्युग, जहां दिव्य आत्माएं हैं, देवी देवताएं हैं। स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना हम कहते हैं शुभ, स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। अभी मन में एक बार स्वास्तिक ड्रॉ करो, देखो उसका 4 भाग कैसे बनता है। फर्स्ट भाग जो है वो ऐसा है, ये हम क्या दे रहे हैं? फर्स्ट भाग ऐसा है हाथ, हम क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद। सेकंड भाग में हाथ नीचे है, थर्ड भाग में हाथ, तो फर्स्ट भाग सत्युग, सेकंड भाग त्रेता युग, थर्ड भाग द्वापर युग, मांगना शुरू किया, और चौथा भाग ये कलयुग। अब चौथे भाग के बाद कौन सा भाग आएगा? अभी इट्स लाइक दिस, पहले ऐसे 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 ऐसे, और इसके बाद अब फिर ऐसे, अब फिर सतयुग। अब सतयुग कौन क्रिएट करेगा? सृष्टि कौन क्रिएट करेगा? हम, हमारी सतयुगी थॉट से। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाने के लिए। और वो कैसे करेंगे? बच्चों को ज्ञान देंगे, बच्चे अपने अंदर ज्ञान को भरेंगे, ज्ञान से अपनी सोच को बदलेंगे, संस्कारों को बदलेंगे, सृष्टि बदल जाएगी। देवी देवताओं के मंदिर हम जाते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, हमें सिर्फ 1 सेकंड का क्या चाहिए होता है? दर्शन। जाते हैं ना, दर्शन। हम किस चीज का दर्शन करने जा रहे हैं? हम किस चीज का दर्शन? हम इतनी दूर जाते हुए दर्शन करना है। किस चीज का दर्शन करना है? उस डिविनिटी का दर्शन करना है। परमात्मा एक बहुत प्यारी लाइन हमें कहते हैं, कहते दर्शन करने मत जाओ, खुद दर्शनीय मूर्त बन जाओ। Which means now, हम जहां भी हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम पुलिस ऑफिस में बैठे हैं, वहां पे हम कौन है? हम कौन है? जहां हम बैठे हैं वो क्या है? वो क्या है? ये हमारा मंदिर। हम उस मंदिर में बैठी हुई, हाथ ऐसे करके नहीं बैठना कहीं भी। वो बहन ने इतने बहुत प्यार से हाथ किया, ऐसे वाला हाथ नहीं करना। वाइब्रेशन हमारी कैसी होनी चाहिए? प्योर। हमारा स्थान, हमारा मंदिर, और हम उस मंदिर में बैठे हुए दिव्य आत्मा। सारा दिन लोग आएंगे और उन लोगों को हमारे से सिर्फ क्या मिलना चाहिए? वो प्योरिटी, वो डिविनिटी, वो वाइब्रेशन। लोग आपका साक्षात्कार करने आएंगे, आपका दर्शन करने आएंगे, कहेंगे मूड खराब है, 1 मिनट उनको मिलके आता हूं, सब ठीक हो जाएगा। होता है? ऐसे नहीं होता। मतलब 1 मिनट आपके दर्शन के लिए आएंगे,
1 मिनट मिल गया सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो हमारा मंदिर है, हम उसमें मूर्ति है। मंदिर में जब हम जाते हैं हम कहते हैं मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। देवी देवता कहते हैं हाथ थोड़ी चेंज हो जाता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा वो हाथ। इसीलिए हम मंदिर जाते हैं कि हम चाहे कितनी भी कमजोरियों के साथ जाएं, कितनी भी गलतियों के साथ जाएं, वहां से क्या मिल रहा है? सिर्फ आशीर्वाद। हम वो दिव्य आत्माएं हैं। लोग हमारे साथ जो काम करेंगे, हमारे बच्चे, उनके पास सब कमजोरियां हैं, लेकिन हमको उनकी कमजोरियों को क्या करना है? एक्सेप्ट करके उनको सिर्फ क्या देना है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, ये लाइन आज से कभी भी, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, ये स्टैंडर्ड आशीर्वाद बन गया आजकल। मेरा बच्चा कहना ही नहीं मानता, फिर उस आशीर्वाद को जनरलाइज कर देते हैं। आजकल के बच्चे ना कहना ही नहीं मानते। आशीर्वाद, मेरा बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, वेरी ओबीडियंट, वेरी लविंग चाइल्ड, एंड वॉच द मिरेकल हैपन। और अगर हमें इसको सस्टेन करना है कि हमारे माइंड में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट, इम्प्योर थॉट आए ही नहीं, तो हमें रोज परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की शक्तियों को अपने जीवन में अपना हिस्सा बनाना है। एंड दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स आई द सोल गेटिंग कनेक्टेड टू द हायर पावर। एंड जैसे ही हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा, परमात्मा की शक्ति हमें मिलेगी और हमारे से वो शक्तियां फिर सबको मिलेंगी। आप में से किस किस ने सेंटर पर आकर कभी मेडिटेशन नहीं सीखा है? नहीं सीखा है। 3 दिन सिर्फ और 1 घंटा रोज, विच मीन्स 3 आवर्स। 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे निकालते हैं अपना समय। रेडी निकालने के लिए? रेडी निकालने के लिए? ऊपर, बिल्कुल ऊपर। रेडी? ओनली 3 आवर्स। 3 आवर्स टू गेट कनेक्टेड टू हिम। 3 hours to learn how I can always be pure, positive and powerful. तो कल से हर एक सेंटर पर, जहां भी आप रहते हैं, आप जहां रहते हैं आपके 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर एक सेंटर होगा। इतना परमात्मा का बच्चों से प्यार है कि ऐसे नहीं कि मुंबई में एक सेंटर सारे वहां आए, नहीं। जितने आपके रेलवे स्टेशन उतने सेंटर, ईस्ट वेस्ट, इधर उधर सारा। इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? हाउ कैन इट गेट मोर इजियर देन व्हेन आई केम फर्स्ट टाइम ओवर हियर, आई सेड फ्री। तो पहले हमारी ह्यूमन नेचर कहती है फ्री की चीज बेकार होगी, फ्री है क्योंकि फ्री में दे रहा है मतलब ऐसे ही होगी बेकार। परमात्मा ने कहा अगर ज्ञान पे 1 रुपए की भी कॉस्ट लगी तो कोई एक होगा जो वो 1 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकेगा, तो उसको परमात्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा? दैट इज वाई इट्स फ्री। 2 चीजें फ्री मिल सकती हैं, या तो वो जो बिल्कुल, या फिर वो जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उस पर कॉस्ट ही नहीं लग सकती, तो इसलिए भी वो फ्री मिलती है। उस पर कॉस्ट ही नहीं है, इट्स टू वैल्यूएबल। जो ज्ञान जीवन को ही बदल दे, उस पे हम क्या से कॉस्ट लगाएंगे? 500,000। हाउ कैन वी पुट अ कॉस्ट टू दैट? दैट्स व्हाई इट्स फ्री। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन में से ये 4 टाइम जो मिले, सेंटर जो आपको नजदीक है, और अगर कोई ये 3 दिन ऑलरेडी कोई कमिटमेंट है, ये टाइम आपका वर्किंग टाइम है, तो आपको सिर्फ फोन करना है सेंटर पे और बहनों से अपना दिन और अपना टाइम फिक्स करना है। लेकिन कल से 3 दिन हम कलेक्टिवली ये मेडिटेशन कोर्स हर सेंटर पर करेंगे। रेडी? 3 दिन 3 घंटे निकालने के लिए ओनली 3 hours। लेट्स सिट बैक राइट नाउ। हर एक को आ गया अपना मंत्र कैसे लिखना है? एनीबडी हैज एनी कंफ्यूजन कैसे बनाना है अपना? श्योर? ऊपर? श्योर? जो आपको चाहिए कि हो, वी हैव टू राइट कि ये है। गिव इट दैट एनर्जी।
और सारा दिन में गलती से उसकी ऑपोजिट वाली नहीं। जैसे ही मन कहेगा ना नहीं नहीं, उसको फटाफट से रोक के नहीं ये वाला करना है, ओके। और घर में सबको सिखाना है ये, बच्चों को, मेरा पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी हो नहीं रही, मेरा एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, ये एक एक एनर्जी चीजों को डिफिकल्ट कर देती है। जब हम बच्चे का एग्जाम है, वो रात को पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स बहुत प्यार से क्या कहते हैं, मदर किचन में जाती है, दूध बनाती है, उसमें बॉर्नवीटा घोलती है और साथ साथ क्या मिक्स कर देती है, क्या मिक्स कर देती है साथ साथ? आप देखो, आपके पास ये कप है, आप उसमें दूध में बॉर्नवीटा मिक्स कर रहे हैं, क्या मेरा बच्चा पता नहीं कल क्या होएगा इसका, इस बार नहीं पास हुआ तो, नंबर नहीं आए तो, एग्जाम ठीक नहीं हुआ तो, ये एक एक चीज ये नहीं पिलाना उसको। अब इसका ऑपोजिट, दूध लिया, बॉर्नवीटा घोला, साथ साथ क्या मिक्स किया उसके अंदर, ये पीसफुल आत्मा है, कल इसका एग्जाम सुपर बेस्ट होने वाला है, ये सक्सेसफुल है ही है, इट इज सर्टेन। भगवान की प्योरिटी इसमें कण कण में भरी हुई है। अब ये बॉर्नवीटा पिलाओ। दोनों चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ शरीर का नहीं ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना है। तो घर में सबको सिखाओ, जैसे ही कोई ऑपोजिट थॉट क्रिएट करे, पॉज, चेक, चेंज। धीरे धीरे हमारा मन सीख जाएगा कैसे ये करना है, और जब हम रोज अपने अंदर ज्ञान भरेंगे तो ये करना और भी इजी हो जाएगा।